हाय, वेलकम बैक। लेट्स सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। तो देखते हैं आज का हमारा क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है कॉन्टेजस एरे। और इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, हमें एक बाइनरी एरे दी है नम्स। ठीक है, बाइनरी एरे का मतलब है बेसिकली उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी इंटीजर्स हैं, वो 1 और 0 ही होंगे। और हमें करना क्या है, हमें मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करनी है। किसकी? एक सब अरे की। ठीक है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ जीरोस और वंस हैं। ठीक है, तो हमें ऐसी सब अरे ढूंढनी है, उस सब अरे की लेंथ ढूंढनी है। ठीक है, और वो मैक्सिमम होनी चाहिए जिसमें इक्वल नंबर ऑफ जीरोस और वंस हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं हमें क्या करना है। तो ये देखो, हमें ये नम्स दी हुई है। यहाँ पे तुम देखो मैक्सिमम सबरे। पहले तो मैं सबरे बना देती हूँ, है ना, जो पोटेंशियल हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये भी तो आंसर हो सकती है 1 0। बट अगर तुम यहाँ देखो, अरे इससे तो बड़ी एरे मिल गई हमें, तो हम ये कंसिडर करेंगे अपने आंसर के लिए। फिर हम सर्च करेंगे इससे भी बड़ी एरे है क्या। तो अभी देखो, ये 1 0 1, यहाँ 2 1, ये 2 0। ठीक है, ये 2 0 ऐड हो तो 2 1 और ऐड कर दो। तो ये जो पार्ट मिल रहा है, ये जो पार्ट मिल रहा है, ये तो और बड़ा मिल गया। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। बट स्टिल हमको चेक करते रहना है ना। अब ये देखो, यहाँ पर इक्वल है, फिर 1 और 0 ऐड हो गए, तो बेसिकली ये तो यहाँ पूरी ही सब अरे, जो पूरी जो एरे है, यही एक पूरी सब अरे है जो मैक्सिमम लेंथ की है। ठीक है, तो हम इसका लेंथ रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे ये आंसर होगी, है ना, जो लास्ट में मैंने येलो पार्ट बनाया है, ये तुम्हारा पूरी एरे तुम्हारी आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, इट इज़ नॉट फॉर एवरी केस, हर केस के लिए नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लो तुम, तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 0 हो सकता है या 0 1 हो सकता है, दोनों का ये लेंथ 2 है। तो बेसिकली हमें को तो लेंथ से मतलब है, तो 2 रिटर्न करना है। राइट, तो आई होप क्वेश्चन तो समझ गए। अब इसको अगर तुम ब्रूट फोर्स से करने बैठोगे, है ना, बेसिकली सबरें सारी जनरेट करोगे। कितनी सबरें होती हैं? एन इंटू एन होती हैं, है ना, बेसिकली एन स्क्वायर। इतनी सारी सबरेज में तुम ये चेक करने बैठोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? टीएल ही मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये सॉल्यूशन तो नहीं लगा सकते हम, है ना। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसे हमें क्या करना है? ऑप्टिमाइज करना है। ऑलराइट, तो देखते कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे भाई। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे। अब एक बात समझो, हम क्या कह रहे हैं, हम ढूंढना चाह रहे हैं एक पार्ट जहाँ पर वंस और जीरोस इक्वल है, और हम जानते हैं कि इस एरे के अंदर 1 और 0 ही है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम एक काउंटर ले सकते हैं, है ना। उस काउंटर में हम क्या कर सकते हैं, हमें 1 दिखता है तो हम क्या ऐड कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। 0 दिखता है तो -1 ऐड कर देंगे। बेसिकली ये काउंटर ये सिग्निफाई करेगा, जैसे मान लो ये अभी 0 है ना, तो ये काउंटर ये सिग्निफाई करेगा कि ये जैसे ही 0 हो जाएगा, है ना, बेसिकली, तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर जो पार्ट है ना, जो पार्ट हम अभी देख रहे हैं, वो पार्ट में जो नंबर ऑफ वंस है और जीरोस है वो इक्वल है। ठीक है, तो क्वाइट इंट्यूटिव आई थिंक, है ना। बेसिकली हम यही तो कर रहे हैं। देखो, एक बार ट्राई रन करते हैं। काउंट हमारा 0 है। ठीक है, इनिशियली काउंट 0। अब हम स्टार्ट करेंगे आइटरेट करना। तो 1 है तो मैंने कहा काउंट में 1 ऐड कर दो। 1 दिखता है, 0 दिखता है तो -1 ऐड कर दो, है ना। तो -1 ऐड करा तो 0 आ गया। फिर से 1 ऐड किया तो 1 आ जाएगा। अब देखो, 0 0 के लिए -1 ऐड करना है तो यहाँ -1 हो जाएगा। फिर इस 0 के लिए क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इस 0 के लिए क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। 0 के लिए -1 ऐड कर रहे हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा? -2। 1 के लिए -1, फिर इस 1 के लिए फिर 0 हो गया। ठीक है, अब इधर देखो, इस 0 पे आएंगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब अगर तुम देखो कि यहाँ पे हमें चाहिए क्या? मैक्सिमम लेंथ। और तुम देख पा रहे हो, अगर मैं ये पार्ट कंसिडर करती हूँ, है ना, ये 0 से, बेसिकली हमने एक मिस्टेक कर दी था। यहाँ 0 होगा ना, क्योंकि 1 + -1, फिर से लिख लेते हैं ना। ये 0 हो जाएगा, ये -1, ये -2, ये -1, और ये तुम्हारा फिर से 0 हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1, यहाँ पे फिर से आ जाएगा 0। अब तुम देखो, यहाँ तक तुम्हें 0 मिल गया। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें 0 मिला, तो बेसिकली ये पूरा पार्ट यहाँ से, मतलब इसको ऑब्वियसली नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, ये जो पार्ट है इनके बीच में, है ना, यही तो हमारा आंसर है। और यही हमें रिटर्न करना है। तो बेसिकली ऐसे हम कर सकते हैं। बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 0 ही ऐसा नहीं होगा जहाँ पे तुम्हारा सम इक्वल हो रहा होगा। सॉरी, सम बोल रही हूँ मैं, जहाँ पे तुम्हारे जीरोस और वंस इक्वल हो रहे होंगे। ठीक है, ये सिर्फ 0 ऐसा नहीं है। अभी देखो, मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, है ना, एक और एरे लेते हैं। देखो, ये मान लो ये एरे हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये एरे दिया है।
यहाँ पे भी हम सिमिलर चीज़ करते हैं ना, हम क्या बोल रहे हैं, एक काउंटर ले लो, उसमें तुम ज़ीरो ले लो, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो है, फिर कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। ज़ीरो के लिए हम -1 ऐड करते हैं, 1 के लिए हम -1 + 1 ज़ीरो, ज़ीरो के लिए फिर -1 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, 1 के लिए क्या हो जाएगा -2, और इस 1 के लिए क्या हो जाएगा -1, ठीक है, ये सब कैलकुलेट कर लिया इससे, ठीक है। इससे पहले कि हम आंसर ढूंढें, है ना, इस जो हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं कि काउंटर जब जीरो होगा तब हमें आंसर मिल रहा होगा, है ना, उससे पहले हम देख लेते हैं आंसर इस केस में होना क्या चाहिए। तो आंसर तुम देखो इस केस में होना चाहिए ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट हमारा क्या होना चाहिए आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ वंस और जीरोज है, ठीक है, 3 1 और 3 0 है, ठीक है। अब इस तरीके से जाते हैं ना काउंटर वाले लॉजिक से। काउंटर वाले लॉजिक क्या कह रहा है, काउंटर वाला लॉजिक कह रहा है तुम्हें जैसे जीरो मिले ना, जैसे जीरो मिले वहां पे तुम समझ जाना कि तुम्हारा क्या हो गया, सम आ गया, ओ सॉरी, मतलब वहां पे तुम्हारा सब अरे आ गया, ठीक है। तो उस केस में तो हम सिर्फ यहाँ पर टू लेंथ ही रिटर्न कर रहे होंगे बेसिकली ये वाले पार्ट की, बट एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए, एक्चुअल आंसर तो ये पार्ट होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये लॉजिक तो गलत है कि सिर्फ जीरो पे हमें मिलेगा, जीरो पे मिलेगा नो डाउट, जीरो पे भी मिलेगा, बट और कहाँ मिलेगा, और तब मिलेगा जब हमारा सम जो है ना वो रिपीट कर जाएगा। देखो सीधी सी बात है, यहाँ तुम्हारा सम क्या था -1, ठीक है, यहाँ तुम कुछ कुछ करते रहे, कुछ कुछ करते रहे, और फिर सम हो गया -1। बेसिकली -1 में तुमने जीरो ही तो ऐड करा जो -1 बन गया फिर से। इसका मतलब तुमने अगर जीरो ऐड किया -1 बन गया, तो इसका मतलब ये सम जब भी रिपीट कर रहा है ना, ये सम जब भी रिपीट कर रहा है वहां पे हमें एक सबेरे मिल ही रही होगी, राइट। तो आई थिंक अब ये चीज़ ऑब्वियस हो गई होगी। देखो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि देखो काउंट तो हम इनिशियली यहाँ से ले रहे हैं ना। अब तुम इस पार्ट के लिए देखो, इस जीरो की वजह से -1 आ रहा है, बट ये पार्ट में तो जीरो ही आएगा, इस पार्ट का सम तो जीरो ही होगा। तो वो हमें कैसे मिलेगा, सम से प्लस हम कुछ ऐड कर रहे थे वो फिर से जीरो हो गया, तभी तो सम रिपीट कर गया। तो बेसिकली हमको यही देखना है कि सम जब रिपीट करेगा, नॉट जस्ट जीरो, है ना। मैंने भी स्टार्टिंग में जब सॉल्व किया था तो मैंने जीरो ही लॉजिक लेके सॉल्व किया था, बट अकेले जीरो पे थोड़ी मिलेगा, वो तो सम जब भी रिपीट करेगा तब मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे, है ना। तो अब इसको देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें समझ आ गया काउंटर तो हमें लेना ही लेना है, बट अब हमें क्या चाहिए, लेंथ भी तो चाहिए, लेंथ भी तो कहीं कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, एक मैप ले लेंगे, है ना, ये सब वैल्यूज हैश कर लेंगे। तो मैप में हम रखेंगे क्या, मैप में हम रखेंगे काउंट, ठीक है, हमें ढूंढना है क्या, काउंट, काउंट रिपीट कब कर गया, और उसके साथ इंडेक्स, ठीक है, उसके साथ क्या रखेंगे, इंडेक्स रखेंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे सम यहाँ भी रिपीट कर रहा था, ठीक है, यहाँ भी रिपीट कर रहा, बट हम पहला इंडेक्स चाहिए जहाँ पे सम ये था, ठीक। तो सम यहाँ पे ये हो गया, जीरो पे ये हो गया, ठीक है, -1 तो हम वैल्यू ये वाली हैश कर रहे होंगे, ठीक है, फिर हम ये वाली वैल्यू हैश कर रहे होंगे, और तभी हैश कर रहे होंगे जब ये रिपीट नहीं हुई है, ठीक है। रिपीट का मतलब है तुम्हें आंसर ले लेना है, इसको दोबारा नहीं हैश करेंगे, ठीक है। तो ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन से ज़्यादा समझ आता है, ठीक है। सब मैं वैल्यूज अभी हटा देती हूँ। यहाँ पे ठीक है, येलो ही लेते हैं, ठीक है, फिर से लो काउंट। अब और हमें यहाँ पे साथ में ना मैप भी बनाते रहना है, ठीक है। काउंट ले लिया, काउंट इनिशियली जीरो, यहाँ पे जीरो, जीरो पे हम क्या ऐड करते हैं, -1। तो अभी मैप में तो कुछ भी नहीं है, मैप में कुछ नहीं है। देखो मैप में ना इस जीरो के लिए ना एक बार वो कर लेना, -1 इंडेक्स डाल देना, क्योंकि तुम्हारा पूरी सवेरे भी हो सकती है ना आंसर, या स्टार्टिंग वाले पार्ट से आंसर होगा, तो मतलब एक ये एज केस है जो तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैप में इनिशियली ये वैल्यू रहेगी, ठीक है, जीरो के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ता है, -1 आया, तो -1 ऑलरेडी नहीं है, ठीक है, तो -1 को मैप में डाल दिया। तो क्या डालेंगे इसकी जगह, जीरो डालेंगे, है ना। एक बार मैं सारे यहाँ पे वो लिख देती हूँ इंडेक्सेस। अब ठीक है, ठीक है, जीरो डाल दिया। अब यहाँ पे आते हैं 1 पे, तो यहाँ क्या हो जाएगी, वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो ऑलरेडी है, कुछ नहीं करना तुमको, जीरो ऑलरेडी है, तुम्हें मिली एक वैल्यू ऑलरेडी। एक तुम्हें यहाँ पे ना मैक्स लेंथ भी लेना पड़ेगा, है ना, मैक्स ही कह देती हूँ, ये भी इनिशियली जीरो होगी। मैक्स लेंथ में अब तुम क्या कर लो, काउंट कर लो, क्या काउंट करो, जो करंट इंडेक्स है ना,
आई माइनस जो मैप की उस वैल्यू पे पड़ा है, तो मैप के 0 पे क्या पड़ा है, -1, और तुम्हारा आई क्या है 1, तो 1 माइनस -1 विल इज गोइंग टू गिव यू 1 + 1 विच इज 2। तो अभी तुम्हें मैक्स आई में क्या स्टोर करना है, 2, बेसिकली तुम्हें मिला वो पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ो, फिर से कैलकुलेट करना स्टार्ट करो, और फिर यहाँ पे तुम्हें -1 मिल गया। -1 क्या तुम्हारे मैप में है, हाँ है, तो क्या करो, यही लॉजिक लगाओ, है ना, आई माइनस मैप के काउंट वाली वैल्यू ये लेंथ में देख लो। ठीक है, तो मैक्स आई अभी 2 है, यहाँ पे जैसे ही तुम आओगे तो तुम क्या करोगे, माइनस ये 2 है ना, 2 इंडेक्स माइनस तुम्हारा मैप में जो वैल्यू पड़ी है वो माइनस कर दोगे, तो मैप में क्या पड़ा, 0 पड़ा है, 2 माइनस, तो 2 तो मैक्स आई को अपडेट करने की जरूरत नहीं, 2 ऑलरेडी पड़ा था। ठीक है, फिर 0 पे पहुंचे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2, क्या ये वैल्यू मैप में है, नहीं है, तो फिर इसको हैश कर लो, -2 की जगह क्या उसका इंडेक्स डालेंगे 3। ठीक है, आगे बढ़ो, 4 पे जाओ, यहाँ क्या हो जाएगी वैल्यू, -3 हो जाएगी, -3 हुई, तो अब क्या करो, -3 है क्या मैप में, नहीं है, तो मैप में हैश कर दो, -3 डाल दिया, तो -3 डाला तो उसकी जगह 4 इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, अगले इंडेक्स पे पहुंचो, और 1 है तो हमको ऐड करना पड़ेगा, अच्छा तो -2 मैप में है, हाँ है, क्या कैलकुलेट करो, आई माइनस एम पी ऑफ काउंट। ठीक है, ये जब पहले अपीयर हुआ था तो वैल्यू थी 3। ठीक है, तो आई -3 करो, तो आई क्या है हमारा 5, 5 - 3 2, फिर से 2 आ गया, ऑब्वियसली पड़ा हुआ है। ठीक है, 1 पे जाओ, 1 पे गए तो क्या हो जाएगी वैल्यू, -1, अच्छा -1 है क्या मैप में, हाँ भाई है -1, अच्छा -1 है, तो अभी वाला जो इंडेक्स है उससे, है ना, तो आई माइनस एम पी ऑफ काउंट, एम पी ऑफ काउंट क्या है 0, तो क्या आ गई 6 लेंथ आ गई, है ना, तो ये मैक्स आई से बड़ी है तो इसको अपडेट कर दो, 6 कर दो। अब आइट्रेशंस खत्म हो गए, तो अब तुम देखो लास्ट में तुम क्या रिटर्न करोगे, 6, एक बार देख लो क्या 6 आंसर है, तो ये 6 इज द आंसर, क्योंकि यही तो पार्ट है, यही तो मैक्सिमम लेंथ वाली सब अरे है जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ जीरोस और वंस हैं, राइट। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ड्राई रन करके देख लिया हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम करेंगे एक काउंट डिक्लेयर, एक करेंगे मैक्स आई वेरिएबल डिक्लेयर, तो काउंट में हम सम कैलकुलेट करते जाएंगे, है ना, बेसिकली हम क्या करें, 0 के लिए -1 ऐड कर रहे हैं, 1 के लिए 1 ऐड कर रहे हैं, ये करते जाएंगे, और हम एक मैप लेंगे, मैप में अगर वैल्यू ऑलरेडी नहीं है, देखो ये तो ऑल मतलब हैश करनी पड़ेगी, है ना, अगर मैप में वैल्यूज ऑलरेडी नहीं है, यहाँ से जब आइट्रेट करोगे तो उसको मैप में डालो, अगर है तो क्या कैलकुलेट कर लो, ये कैलकुलेट कर लो, मतलब सवेरे लेंथ। ऑलराइट, तो अभी जल्दी से जाके कोड देख लेते हैं। तो देखो यही किया है, जैसे जैसा बोला वैसे ही किया है, मैप डिक्लेयर किया, काउंट डिक्लेयर किया, और मैप में ये भी डाल दिया, और फिर मैक्स से वेरिएबल डिक्लेयर किया, है ना, 0 में ऑलरेडी मतलब -1 इंडेक्स डालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आइट्रेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, नम्स ऑफ आई के लिए क्या कर रहे हैं, काउंट से एक 1 माइनस कर रहे हैं ना, जब 0 है तो काउंट माइनस माइनस, अदरवाइज अगर 1 है तो काउंट को बढ़ा दो, इंक्रीमेंट करो, तो काउंट प्लस प्लस। फिर अब मैप में चेक करो, काउंट तो तुमने बना लिया, इस काउंट को ढूंढो मैप में, अगर ये मैप के अंदर है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा मैक्सिमम को आई माइनस एम पी काउंट लेके, जहाँ पे वो अपीयर हो रहा है सम, है ना, मैप में है ऑलरेडी, तो वो सम रिपीट हो रहा है, तो वो सम पे जो इंडेक्स पड़ा है वो करंट इंडेक्स से माइनस कर दो, अदरवाइज उसको हैश कर लो, है ना, आगे फर्दर आइट्रेशंस के लिए। तो दैट्स इट, उसके बाद मैक्स है तुम्हारा अपडेट हो जाएगा और फिर वो रिटर्न हो जाएगा। तो बेसिकली अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होगी, क्योंकि अनऑर्डर्ड मैप है, तो यहाँ एम पी डॉट फाइंड का भी वो बिग O ऑफ 1 में हो जा रहा है ना, तो बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑल्सो बी बिग O ऑफ n, राइट। तो आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर नाउ।